स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द स्टोरी टेलर के अपने इस चैनल में। और आज हम जानने वाले हैं कहानी जहां से हमने कल छोड़ी थी। हमने कहा था कि हम आगे देखेंगे मोहम्मद शाह से लेकर के किस तरह से मुगल साम्राज्य का पतन होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि किस तरह से मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। तो हमने कल छोड़ा था कि रफी-उद-दौला की जब मृत्यु हो जाती है, जो शाहजहां द्वितीय के नाम से भी प्रसिद्ध था, ये सन 1719 में 17 सितंबर सन 1719 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात 1719 में ही मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर के नाम से भी जानते हैं। और मोहम्मद शाह सन 1719 से लेकर सन 1748 तक दिल्ली पर हुकूमत किए। मोहम्मद शाह के पिता का नाम जहान शाह था और इन्हें रंगीला की भी उपाधि दी गई थी। तो इस तरह से इनका पूरा नाम होता है मोहम्मद शाह रंगीला। कहा जाता है कि ये बड़े रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे। इन्हें नृत्य कला में काफी निपुण थे और इन्हें बड़ा शौक था उसका। इनके वजीर का नाम था मोहम्मद अमीन खां। ये वही अमीन खां था जिसने जो है सैयद बंधुओं से अंततः मुगल साम्राज्य को छुटकारा दिलाया था। इन्हीं के समय में निजाम ने हैदराबाद की नींव रखी थी, जो सन 1722 से लेकर के सन 1724 तक दिल्ली में वजीर भी था। और इसके पश्चात वो यहाँ के षड्यंत्रों से तंग आकर सन 1724 में एक बार वो आखेट के लिए निकलता है और फिर वहाँ से वो हैदराबाद चला जाता है और स्वतंत्र रूप में एक हैदराबाद जागीर की स्थापना करता है। और इन्हीं के समय में सादत खां ने 1722 में अवध को भी स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ये सब हम देख चुके हैं पुरानी कहानी में, जो किस तरह से साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ। जब हमने देखा था कि कुछ राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे, वो इस वजह से कि उन पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बहुत अच्छा नहीं था। कुछ इस वजह से स्वतंत्र हो गए जो उत्तराधिकार के थे, लेकिन उन पर भी नियंत्रण नहीं लगाया जा सका। इस तरह से सादत खां जब नवाब बन गया, इसके पश्चात उसने अवध में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता कायम करता है। और उसके अन्य जो है हमने पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं, इस कहानी को पूरी तरह से सुन चुके हैं कि किस तरह से वाजिद अली शाह अंतिम नवाब बनते हैं और उन्हीं पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह के समय में सन 1739 में नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण हुआ, साथ ही एक बड़ी हास्यास्पद घटना भी घटी थी कि मराठे सन 1737 में 500 घुड़सवारों को लेकर दिल्ली तक चढ़ाए थे। परंतु साम्राज्य के लोग इतने बिजी थे, शायद अपने रंगीन मिजाजी में इतने बिजी थे, इतने व्यस्त थे कि उन्हें ये दिखाई भी नहीं दिया और मराठों को बिना किसी रोक टोक के सीमा के अंदर प्रवेश मिल गया। कहा जाता है कि इसका कोई भी विरोध नहीं किया गया था। हालांकि इस तरह से शासन चलता रहा और अंत में सन 1748 में रोशन अख्तर यानी मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात शासन संभालता है उनका बेटा अहमद शाह, जो सन 1748 में गद्दी पर बैठता है और 1754 तक यानी 6 वर्षों तक उसने शासन किया दिल्ली पर। कहा जाता है कि इसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था और इसके समय में अर्थव्यवस्था काफी छिन्न भिन्न हो चुकी थी। इतना भी पैसा नहीं बचा था कि सेना को वेतन दिया जा सके और इस वजह से सेना में भी बार बार विद्रोह हो रहा था। इन्हीं के समय में सन 1748 में अब्दाली लाहौर तक चढ़ाया था और उसने लाहौर पर आक्रमण भी किया था। और कहा जाता है कि ये इतने बिजी व्यक्ति थे भाई साहब, इतने रंगीन मिजाज के ये भी थे कि इनके समय में राजकाज देखने का काम जो है राजमाता उधमा बाई के नेतृत्व में किया जाता था, जिन्हें किबलाए आलम की उपाधि दी गई थी। कहा जाता है कि इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध या बहुत ही प्रिय हिजड़ा था जिसका नाम था जाबिद खां। बाद में आगे चल करके सफदर जंग ने जो है इसकी हत्या करवा दी थी और इसके बाद जो है इमादुल मुल्क वजीर बना था। और जैसे ही इमादुल मुल्क वजीर बना, उसने अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधा कर दिया था और जेल में डाल दिया था। तत्पश्चात इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया, जो जहांदर शाह का पुत्र था। ये 1754 में गद्दी पर बैठा और 4 साल यानी 1758 तक दिल्ली पर शासन किया। अब्दाली इसी के समय दिल्ली पर चढ़ाया था। अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था इसी के समय दिल्ली में हुआ था। इसी के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ और अंत में कुल मिला जुलाकर इमादुल मुल्क ने
इसकी भी हत्या करवा दी। और इसकी हत्या के पश्चात शाहजहां तृतीय, यानी इसका नाम था मुही उल मिल्लर, जो काम बख्श का पुत्र था, शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठा। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है, शाहजहां है, शाहजहां द्वितीय है और शाहजहां तृतीय है। ये आपको कंफ्यूजन मिटाना होगा। शाहजहां वही था जो सबसे पहले अकबर के समकालीन, अकबर के बाद का जो हुआ है। दूसरा जो शाहजहां हुआ वो औरंगजेब के बाद है, वो है रफ़ीउद्दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि दी गई थी। फर्रुखशियर और फिर जो है मोहम्मद शाह के जस्ट पहले ये बना था रफ़ीउद्दौला। और तीसरा जो शाहजहां है वो मोहम्मद शाह अहमद शाह आलमगीर के बाद शाहजहां तृतीय, और ये पुत्र था काम बख्श का, मुही उल मिल्लर इसका नाम था। कुल मिला जुलाकर जब आलमगीर की हत्या की गई तो उसका पुत्र एक्चुअल में वास्तविक शासन का उत्तराधिकारी था, जो उस टाइम बिहार में था, जिसका नाम था अली गौहर। उसने जो है बिहार में शाह आलम के नाम से खुद को बादशाह घोषित कर लिया। ये वही समय है जब एक टाइम पर मुगल साम्राज्य में 2 बादशाह थे। हालांकि अगले ही वर्ष सन 1759 में शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और पुनः उसका ताजपोशी की गई और वो दिल्ली का बाकायदे सम्राट बना। शाह आलम द्वितीय इतना प्रसिद्ध नाम है क्योंकि इनके समय में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाती हैं जानना, जिसमें से पानीपत का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, इन्हीं के टाइम पे हुआ सब कुछ। 1765 से सन 1772 तक जब इलाहाबाद की संधि होती है, 12 अगस्त को सन 1765 में इलाहाबाद की जो पहली संधि की गई थी वो शाह आलम द्वितीय के साथ की गई, और इस संधि के पश्चात शाह आलम ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था और ये इलाहाबाद में थे। आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद में इन्हें अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर के दे दिया गया था। तो ये 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में रहे और सन 1772 में मराठों के संरक्षण में पुनः इन्हें दिल्ली लाया गया और ये 1803 तक मराठों का संरक्षण इन्होंने स्वीकार किया। इनका एक गुलाम था कादिर, उसने जो है सन 1788 में इन्हें अंधा कर दिया और पुनः 1803 में इन्होंने अंग्रेजों का संरक्षण इस बात पर स्वीकार किया क्योंकि दौलत राव सिंधिया ने इन पर हमला किया और इन्हें मारने की कोशिश की, और इस बात पर अंग्रेजों ने इनकी रक्षा की। ये वही दौलत राव सिंधिया है जो इसी समय भाग कर जाता है पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह उस टाइम पंजाब में थे और ये वहां पर पहुंचता है। ये वही दौलत राव सिंधिया था। तो अंग्रेजों ने जब इनकी संरक्षण दिया तो इन्होंने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और 1806 तक अंग्रेजों के संरक्षण में ही रहे। हालांकि इसी बीच में ही इनकी हत्या भी की गई 1806 में। अब कितना बेहतरीन संरक्षण था ये आप समझ सकते हैं। हालांकि इनके पश्चात जब 1806 में मृत्यु हुई तो अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठे और वो 1837 तक शासन संभाले। राजा राम मोहन राय इन्हीं के समकालीन थे और इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को इन्होंने, जब राजा राम मोहन राय लंदन जा रहे थे तो इन्होंने अपनी पेंशन से जुड़ी समस्याओं को दिया था कि आप जाके महारानी से बात करें, और ये उनकी बात स्वीकार किए थे राजा राम मोहन राय ने, और इस वजह से अकबर द्वितीय बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें जो है राजा की उपाधि दी थी। इन्हीं के समय यानी अकबर द्वितीय के समय ही 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। इसके पश्चात 1837 में बहादुर शाह द्वितीय शासन संभाले और उन्होंने 1857 तक शासन को संभाला। इनका उपनाम जफर था तो इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। विद्रोह जब हुआ और जब 10 मई 1857 को विद्रोहियों ने मेरठ में हंगामा शुरू किया, मेरठ में विद्रोह शुरू किया और इसके पश्चात 12 मई को जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना सम्राट घोषित किया। और इसके पश्चात जब अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने की कोशिश करी तो इनके 2 पुत्रों को और इनके एक पोते को गोली से उड़ा दिया गया था। कहा जाता है उस टाइम हडसन जो है उसी के आदेश पर यह सारा काम किया गया और फिर इन्हें भी बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इससे पहले ही कानूनी रूप से 1 नवंबर 1858 को जब इन्हें बंदी बना लिया गया 1857 में, उसके बाद जो है कानूनन रूप से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र जारी होता है और जिसमें कहा गया कि मुगल शासन सत्ता अब समाप्त होती है। तो इस तरह से मुगल शासन सत्ता समाप्त हुई 1 नवंबर 1858 को आधिकारिक रूप से।
तो हमें उम्मीद है कि आप मुगल साम्राज्य के पतन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। एक बार दोनों वीडियोस आप अगर एक साथ सुनते हैं कहानी की तरह से तो बहुत ही क्लियरिटी मिलेगी आपको। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द स्टोरी टेलर को। अगली कहानी में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक बहुत ही आशातीत कहानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके पश्चात जब साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ तो किस तरह से साम्राज्य विघटित हुआ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द स्टोरी टेलर को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।